बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ रफ़ाकत और आप देख रहे हैं ट्विन सिटीज़ चैनल। आज हम एक बहुत ही हॉट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिंग रोड रावलपिंडी। बहुत सारी आपने इन्फॉर्मेशन भी इसके बारे में ले चुके होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल रिव्यू दूंगा जिसके बाद आपको इंशाल्लाह कोई भी क्यूरीज रिंग रोड के बारे में नहीं रहेंगी। तो मैं बेसिकली इस वीडियो का इसीलिए वेट कर रहा था कि मेरे पास एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आ जाए ताकि मैं अपने व्यूवर्स को प्रॉपर गाइड कर सकूं, और मैं आपको इंशाल्लाह मैप्स पे प्रॉपर बताऊंगा कि इसके कितने इंटरचेंजेस बन रहे हैं और कौन कौन सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि इससे मुस्तफ़ीद होंगी। तो मैप्स पे जाने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा रिंग रोड के बारे में। रिंग रोड टोटल जो इसकी लेंथ होगी वो होगी जनाब 65.3 किलोमीटर, और 8 इंटरचेंजेस पे ये मुश्तमिल है। और इसी तरह टोटल मोटरवे, जिस तरह आपकी मोटरवे इसी तरह आपका रिंग रोड बन रहा है। इसी तरह जिस तरह आपकी वहाँ पे टॉप स्पीड एलटीवी की 120 होती है, इसी तरह आपकी रिंग रोड पे भी 120 हाई स्पीड होगी और एचटीवी के लिए 100 होगी। तो इसी तरह सेम उसकी यही लाइंस होगी, 3 एक साइड और 3 एक साइड, मतलब 6 लाइंस उसकी होंगी। बीच में दो दो लाइंस पे भी आएगा, लेकिन ये है कि उसके बाद दोबारा वो मतलब बेसिकली 3 सेगमेंट में ये डिवाइड हो रहा है रिंग रोड। तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो 1994 में रिंग रोड प्रपोज हुआ था। इसका एक आइडिया दिया गया था जिस पे इम्प्लीमेंट अभी आके हो रहा है, लेकिन ये कि प्रपोज ये काफ़ी टाइम पहले हो चुका था। तो पहले इसका कभी लेआउट नहीं आया, इसका लेआउट बिल्कुल अभी आया है कि रिंग रोड जो है वो डिज़ाइन नेस्पा की कर रहा है, और नेस्पा ख़ुद किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है, ये तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है। बहुत ही एक रियोन मतलब कंपनी है नेस्पा, और हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिलीवर किए हैं और बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स वो करते आ रहे हैं। तो रूडन की भी डिज़ाइनिंग वही कर रहे हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि रूडन की भी डिज़ाइनिंग वही कर रहे हैं, और ये कि बहुत ही अच्छे अंदाज में वो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं रिंग रोड की भी। तो रिंग रोड का ये है कि हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसकी पहली इंटरचेंज की, जो कि रवात से स्टार्ट हो रहा है। तो रवात से ये बिल्कुल यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे नंबर 1 इसकी फ़र्स्ट इंटरचेंज यहाँ पे बन रही है, जो कि N5 रेडियो स्टेशन यानी रवात से स्टार्ट हो रहा है। इसकी यहाँ से पहले इंटरचेंज है जो कि 4 किलोमीटर आगे इसके आ रही है चकबेली इंटरचेंज। तो ये यहाँ पे स्टार्ट जहाँ से हो रहा है इसकी 3 लाइन्स है, मतलब 6 लाइन्स पे ये मुश्तमिल होगा। 3 लाइन्स एक तरफ और 3 लाइन्स एक तरफ। तो यहाँ पे इसका दूसरा इंटरचेंज आ रहा है जो कि है चकबेली इंटरचेंज। तो उसके बाद आगे हम आएंगे अडयाला रोड पे। इसका जो तीसरा इंटरचेंज है वो जनाब बन रहा है अडयाला रोड पे। इसके बेसिकली 8 इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, जो कि एक ऑफिशियल वीडियो में आपको पता चल चुका होगा। ऑफिशियल वीडियो में ये उन्होंने डिस्क्राइब किया था। तो इसके बेसिकली जो इंटरचेंजेस हैं वो टोटल 9 इंटरचेंजेस हैं। इसमें एक इंटरचेंज मिसिंग है, लेकिन एक इंटरचेंज इसका यहाँ पे इस जगह पे बन रहा है। तो 1 बाय 1 मैं आपको ये कि बताता जाऊँगा। तो इसका जो तीसरा इंटरचेंज है वो है जनाब अडयाला। तो अडयाला पे आपको पता है यहाँ पे रूडन इनक्लेव सोसाइटी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी है जिसकी डिज़ाइनिंग नेस्पा की कर रहे हैं। और ये यहाँ से जो इसका तीसरा इंटरचेंज है, इसकी एक साइड पे यहाँ पे खसाला डैम है और यहाँ पे जावा डैम है, उसके दरमियान से ये आपका रोड गुजर रही है। तो उसके बाद हम चौथे इंटरचेंज पे आते हैं। तो चौथा इंटरचेंज इसका चक्री इंटरचेंज है। चक्री इंटरचेंज पे आपको पता है एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी, राउंड सोसाइटी, हमारी कैपिटल स्मार्ट सिटी है, जिसको रिंग रोड से एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा होने वाला है। रिंग रोड जब बनेगा तो काफ़ी उसको भी वो मुस्तफ़ीद होंगे। तो चक्री रोड पे और भी काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं जिस पे काफ़ी मतलब अप्रोचेबल हो जाएगा। जब रिंग रोड बन जाएगा तो काफ़ी ये अप्रोचेबल हो जाएगी सोसाइटी। तो उसके बाद हम M2 मुराद की बात करते हैं, जो कि यहाँ तक इसके अभी 3 बाय 3 लाइन्स ही चल रहे हैं। मैं आपको 1 बाय 1 बताता जाऊँगा। जहाँ पे 2 हो गई वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, और फिर आगे 3 सेगमेंट में आपको बताया है। 3 सेगमेंट में टोटल ये मुश्तमिल है। पहले 3-3 लाइन्स हैं, फिर 2-2 लाइन्स हैं, और फिर दोबारा 3-3 लाइन्स आ जाती हैं। तो 5वें पे यहाँ पे M2 मुराद है। M2 मुराद पे आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे M2 से ये अटैच हो रही है। उसके बाद जिसकी 6 आ गए जनाब एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे आपको पता है कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं,
एयरपोर्ट के नज़दीक मुमताज़ सिटी, गंदारा सिटी, टॉप सिटी, ये भी इससे मुस्तफ़ीद होंगी रिंग रोड से। तो उसके बाद हम 7वें पे आ जाते हैं। तो 7वें पे हकलर डी खान, यहाँ तक 3x3 लाइंस, ये रिंग रोड टोटल, ये वाला एक टोटल रोड आपका 3x3 लाइंस का होगा, जो कि 51 किलोमीटर होगा, और यहाँ तक 7वीं इंटरचेंज तक यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद जनाब आपका जो 8वां इंटरचेंज होगा, यहाँ पर M1 का एक और इंटरचेंज होगा, जिसमें जो M2 और M1 को आपस में कनेक्ट करेगा, और ये 2x2 लाइंस पे मुश्तमिल होगा, ये 3x3 में नहीं होगा। यहाँ पे आपका दूसरा सेगमेंट आ जाएगा। तो इसका जो 8वां इंटरचेंज है वो है संजानी इंटरचेंज। और संजानी से मुझे अपना पुराना वक्त याद आ गया, क्योंकि मैं 4 साल मैंने गुजारे हैं टेक्सला में। बेसिकली जो मेरे बैचलर्स है वो मेरा हाईटेक यूनिवर्सिटी से हुआ है, तो इसलिए काफ़ी सारी यादें हैं वहाँ पर। बहरहाल ये एक ऑफ टॉपिक है, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो इसका 8वां इंटरचेंज आपका संजानी हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक रिंग बन रहा है, जिसकी वजह से इसको रिंग रोड कहा जाता है। तो ये एक शॉर्ट सा रिव्यू था, जिसके बारे में आपको मैं बताना चाह रहा था अपने व्यूअर्स को कि कौन कौन सोसाइटीज़ हैं जो इनसे मुस्तफ़ीद हो रही हैं। तो ये है कि बहुत ही एक अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ही इसकी जो कंप्लीशन टाइम है वो तकरीबन 4 साल है, लेकिन ये है कि जब ये बन जाएगा तो इससे काफ़ी सारे लोग मुस्तफ़ीद होंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम इसकी टोल प्लाज़े के बारे में बात करते हैं कि इसका टोल कितना होगा, इस पे हाई स्पीड कितनी होगी। तो टोल प्लाज़े के बारे में आपको बताता चलूँ, इसका जो कार का टोल, इसका पर किलोमीटर होगा। इस तरह नहीं कि आप जहाँ से एक इंटरचेंज से आपने इन हुए हैं और एक से आपने एग्ज़िट किया है तो वो उतना ही होगा। अगर आप दरमियान में भी एग्ज़िट करते हैं तो वहाँ पर भी उतने होंगे, ऐसा नहीं होगा। इसका सेम टू सेम मोटरवे वाला केस है। जिस तरह मोटरवे पर किलोमीटर्स आपका टोल होता है, इस तरह एग्जैक्टली आपका रिंग रोड पे भी पर किलोमीटर होगा। तो कार की अगर हम बात करें तो कार की 2.64 पर किलोमीटर आपका टोल होगा। इसी तरह अगर आप शिफ्ट करें हाईएस्ट पे, तो हाईएस्ट इसका बिल्कुल डबल हो जाएगा, यानी 4.42 हो जाएगा। 4.2 पर किलोमीटर आपका हाईएस्ट का टोल होगा। इसी तरह आप बस में आ जाते हैं तो बस पे 8.85 पर किलोमीटर आपका टोल होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो रिंग रोड के बारे में उम्मीद करता हूँ कि आपके काफ़ी सारी क्यूरीज क्लियर हो गई होंगी। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और अपना ख्याल रखिए, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।